टाइम एंड वर्क के 10वें सीरीज के तहत आपको हम कुछ स्पेशल प्रश्नों को सिखाएंगे कि आप सेकेंडों में उन्हें कैसे हल करें। उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, जिनसे इस तरह के प्रश्न बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी और आप 1 मिनट के अंदर ही इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन था। 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेंगे? इसके पीछे जो हमने 9 वीडियो बताया उसमें एक टाइप ये भी था कि 2 व्यक्ति है ए और बी, कुछ दिन काम करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। काम समाप्ति के 3 दिन पहले एक आदमी चला जाता है तो बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? अब कहानी थोड़ा डिफरेंट हुआ है इस टाइप में कि एक किले में 540 आदमी के लिए राशन था, 540 आदमी था और 160 दिन का क्या था? राशन था। अब कहानी है कि 10 दिन के पश्चात जब 10 दिन बीत जाता है तो इसमें 60 आदमी और ऐड हो जाता है। अच्छा, हम ये कर सकते हैं 540 आदमी तो था, 160 दिन का राशन था, 10 दिन तो ठीक ठाक चला, इसीलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। मेरा राशन जब 10 दिन ठीक ठाक, 10 दिन के बाद यदि 60 आदमी और आया है तो 10 दिन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास राशन वाला बचा कितना? 540 आदमी, 150 आदमी, 150 दिन का राशन बचा। क्यों? 10 दिन तक तो सही सलामत रहा। उसके बाद कहानी था कि 60 आदमी और आ जाता है, इसका मतलब इतना राशन था, 60 आदमी आ गया, 540 आदमी था, 60 और आ गया, कितना आदमी हो गया? 600 आदमी हो गया। ये 4 बार में कट गया, 4 का 4, 14 हो गया, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, कितना? 135। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी को हम दूसरे टाइप से बाय प्रोसेस कैसे बनाते? बोलते कि 560 आदमी था, 160 दिन चलता, 540, इसका मतलब टोटल कितना? एक आदमी खाता तो कितना दिन खाता? 540 गुना 160। अब कहानी बदल रहा था, 10 दिन ठीक ठाक चला तो 540 आदमी जो है कितना दिन खाया? 10 दिन खाया। अब आगे कहानी था, जो शेष राशन बचा उसमें 60 आदमी और इंक्लूड हो जाता है। जब 540 था, 60 आदमी और इंक्लूड हो गया, कितना आदमी? 600 आदमी। अब हम मान लिए कितना दिन वो चलेगा? x दिन चलेगा। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो 540 गुना 160 माइनस 540 गुना 10 इक्वल टू कितना? 600 गुना x। तो x का वैल्यू कितना? 500। इसको 160 माइनस 10 कॉमन ले लिए, बटे 600 कट रहा है, जो कटेगा उसको कटाएंगे। 500 गुना 150 बटे कितना? 160 और कटेगा, ये 4 बार में कट गया। अच्छा, यहाँ 540 था, 540 लिखा जाए, और ये भी 4 से कट गया, कितना बार में? 135 दिन। तो हम उम्मीद करेंगे कि दोनों टाइप से आप बना सकते हैं। क्या क्या काम किए? बोले कि जितना दिन राशन चल रहा था अच्छी बात है, जो बच गया हम उसी को देखेंगे। 10 दिन ठीक ठाक चला, 10 दिन को छोड़ दिए, बच गया कितना? 540 गुना 150। जो आदमी बच गया है, जो आदमी अब फाइनल क्या है उससे हम भाग दे देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। आज के सीरीज का हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। करना कुछ नहीं है, जो काम करते जाएगा, जो खाते पीते जाएगा उसको हम छोड़ते चलेंगे, जो बचेगा उसी को हम रखेंगे, बाकी उसके साथ हस्तक्षेप करने से कोई बेनिफिट नहीं है। बोला 16 आदमी जब खाना खाता है तो ये 12 दिन खाता है, अच्छी बात है। बोला कि 4 दिन तक साथ साथ खाया, जब 16 आदमी था खाना तो कितना दिन चल रहा था? 12 दिन। बोला कि सब तो रहा खाना जो है 4 दिन साथ साथ काम किया। अच्छा, ऐसा हम करते हैं, जब 4 दिन साथ साथ खाना खाया होगा तो मेरे पास बचा कितना दिन का? 8 दिन का खाना बचा। कितना आदमी? 16 आदमी, 16 गुना 8, इतना मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है। अब कहानी क्या हो रहा था उस चीज़ को हम देखते हैं। अब कहानी बोला कि जिससे बाकी कार्य 4 दिन में पूरा करना है, ये जो काम है ये हमको 4 दिन में ही ख़त्म करना है। इसका मतलब 16 8 कितना? 128 चीज़ जो है
आदमी और दिन को गुना किए, इतना एक आदमी यदि खाता तो इतना राशन बचा हुआ था 128 दिन का, बोला हमको 4 दिन में ख़त्म करना है, 4 दिन में हम ख़त्म कर रहे हैं, तो मेरा कितना हो गया 32। इसका मतलब यदि 32 आदमी हमको मिल जाए तो ये राशन क्या हो जाएगा 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 16 आदमी पहले से मौजूद था और 32 आदमी चाहिए, और एक्स्ट्रा कितना आदमी चाहिए 16 आदमी। इसका मतलब यदि 16 आदमी और हमको दे दे तो ये राशन 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में करते हैं। क्या क्या बोला तीसरा सवाल कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 12 आदमी है कितना दिन में 18 दिन में करता है। और उसके बाद बोला कार्य स्टार्ट होता है और 6 दिन के बाद 4 आदमी चला जाता है। हम क्या समझे इससे? हम समझे कि ये जो काम हो रहा है 6 दिन के बाद जा रहा है। 6 दिन तक तो ठीक ठाक चला होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 आदमी ही रहा 6 दिन में, कि नहीं रहा। 6 दिन जब रहा साथ में, इसका मतलब मेरे पास काम करने के लिए कितना दिन का काम बच गया 12 दिन का। इसका मतलब मेरे पास काम कितना हो गया 12 गुना 12 बचा हुआ है। अब कहानी बदल रहा है, बोला कि 6 दिन के बाद इसमें 4 आदमी और शामिल हो गया, तो आदमी मेरे पास कितना 12 था, 4 और हो गया 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, कितना दिन 9 दिन। बना सेकंडों में सवाल। क्या क्या काम किए? जो आदमी जितना दिन तक ठीक ठाक खा रहा था उसको तो हम छोड़ दिए, रफा दफा कर दिए। जो मेरे पास बच गया, कितना दिन का राशन मेरे पास बच गया है 12 आदमी 12 दिन का बच गया, इसीलिए 6 दिन खत्म हो गया था, ठीक ठाक चला था। 12 गुना 12 आदमी मेरे पास कितना हो गया 12 आदमी था, 4 आदमी और आ गया 16 आदमी, कितना दिन चला 9 आदमी। इसी को यदि हम बाय प्रोसेस बनाएंगे तो और लंबा होगा। क्या 12 आदमी था 18 दिन चल रहा था, तो एक आदमी खाता कितना 12 गुना 18। आगे बोला कि 6 दिन तक ठीक ठाक चला, इसका मतलब 12 आदमी जो है 6 दिन खाया प्लस, अब बोला उसके बाद जो है कितना दिन चलेगा, तो हम x दिन मान लिए, और आदमी मेरे पास 12 आदमी था, 4 आदमी और हो गया, तो कितना आदमी 16 आदमी। इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो दोनों में 12 कॉमन हो गया, 18 माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 16। x का मान कितना 12 गुना 12 बटे 16, इसको भी हम कटाएंगे तो कितना 9 दिन, 12 गुना 12 144, 16 44। है आराम से बनेगा सवाल, सेकेंडों में सवाल बनेगा, कोई लेट नहीं। बोला 10 पुरुष 5 दिन करता है, 10 पुरुष कितना दिन 5 दिन करता है। आगे कहानी था कि 2 दिन के बाद 5 आदमी और आ जाता है, 2 दिन के बाद 5 आदमी और इंक्लूड हो जाता है। सिंपल सा फंडा, जब 10 आदमी 5 दिन चल रहा था, 2 दिन ठीक ठाक चला, इसका मतलब बच गया मेरे पास राशन कितना 3 दिन। 10 आदमी के लिए कितना बचा 3 दिन, 10 गुना 3 बट टोटल आदमी से भाग देते हैं। आदमी मेरे पास कितना हो गया 10 आदमी था, 5 आदमी और आ गया 15, 10 तिया 30, 15 क्या दिन 2 दिन। क्या सेकंड लगा, बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए एक बार फिर से इसको देखते हैं। बोला 10 दिन 10 आदमी है, यदि राशन उसको खिलाते हैं तो 5 दिन वो खाता है। बोला 2 दिन तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद 5 आदमी और आ जाता है। बोले ठीक है 2 दिन ठीक ठाक चलता है तो 3 दिन का राशन 2 दिन तो खा के ख़त्म कर दिया, 3 दिन का तो बचा है 10 आदमी के लिए, तो 10 गुना 3 इतना मटेरियल है। आदमी मेरे पास कितना हो गया 10 और 5 कितना 15। सॉल्यूशन कर दिए और 2। आज के सीरीज में यही मिलेगा। क्या क्या है कि 2 दिन पहले चला गया, 2 दिन के बाद कुछ आदमी चला गया, उसके बाद सिस्टम चलेगा 2 गुना 4 गुना, इस ढंग से होता है। उस तरह का भी प्रश्नों से आज आपको मुलाकात कराएंगे। इसको आप बाय प्रोसेस भी बना सकते थे। क्या 10 पचे 50 बराबर टोटल राशन 50 दिन का है। एक आदमी यदि खाता तो 50 दिन चलता। बोला 2 दिन ठीक ठाक चला है तो 10 दूनी कितना 20 प्लस उसके बाद बोला क्या कि 5 आदमी और आ जाता है, इसका मतलब 10 5 15। तो बोला कितना दिन चलेगा तो x दिन चलेगा। इसको इधर भेज दिए 30 हो गया, 15x सॉल्व हो गया, x का मान कितना 2। आपको जो पसंद हो उस टाइप से आप बना सकते हैं। 5वां सवाल अच्छा सवाल है। बोला 14 कारीगर है, कितना कारीगर 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौना बनाता है। कितना खिलौना 1400 खिलौना बनाता है। उसके बाद बोला एक दिन काम स्टार्ट किया और उसके बाद कहानी था कि 14 कारीगर और आ गया। तो बताइए कि बचा हुआ काम
कितने दिनों में समाप्त होगा। एकदम 1 मिनट क्या 20 सेकंड में मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? बोला कि 14 कारीगर करता है ना तो 5 दिन करता है। तो बोले ठीक है। बोला 1 दिन के बाद 14 कारीगर और आ गया, इसका मतलब जब 1 दिन तक सेमे कारीगर रहा, इसका मतलब 14 कारीगर रहा, 1 दिन काम करके चला गया, उसके बाद बोला 14 को और ऐड हो गया, इसका मतलब मेरे पास बचा हुआ कितना काम है, 14 गुना 4 दिन का बचा हुआ है। बट क्या करता है आदमी जो फाइनली रहता है उससे हम भाग देते हैं। 14 को कारीगर था और 1 दिन के बाद 14 को और आ गया, 14 और 14 कितना 28, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना दिन 2 दिन। कितना सेकंड में बना सेकंड काम को 9 दिन में करता है। कितना दिन में 9 दिन में। आगे कहानी था कि 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डे 4 आदमी और ऐड हो गया। 4 आदमी क्या हो गया और ऐड हो गया। तो सवाल का कहना था बताइए कितने दिन में काम समाप्त होगा। अच्छा 12 आदमी था तो 9 दिन काम चल रहा था। बोला कि 3 दिन के बाद 4 आदमी और आ रहा है। तो 3 दिन का बात हम करते हैं, 3 दिन तक तो ठीक ठाक चला होगा, उसके बाद ही कम बेस आदमी हुआ है, हाँ बढ़ गया 4 आदमी और आ गया। जब 3 दिन ठीक ठाक चला, 9 दिन काम चलता 12 आदमी रहता, तो यदि 3 दिन ठीक ठाक चला है तो बच गया मेरा कितना दिन 6 दिन। इसका मतलब 12 गुना 6 आदमी का काम बचा हुआ था। ये काम कौन करेगा? 12 आदमी था, 4 आदमी और हो गया, 12 4 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, कितना हो गया 9/2। इसका मतलब 4.1/2। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, उस विधि को भी हमने सिखाया है। नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा पैटर्न अलग हुआ है, कोई विशेष नहीं है, उसी ढंग से हम बनाएंगे। सवाल को हम देखते हैं। सवाल था हमारा 16 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं। क्या बोला? 16 आदमी को जब हम काम कराते हैं तो ये कितना दिन में 24 दिन में करता है। और जब 48 बच्चा को जब कराते हैं तो वो मेरा काम कितना दिन में करके देता है 16 दिन में करके देता है। अब सवाल का कहना था कि 12 आदमी काम स्टार्ट किया। क्या क्या 12 आदमी काम स्टार्ट किया और 14 दिन बाद आफ्टर क्या बोला कि 12 बच्चा और ऐड हो गया। तो बताइए काम कितना देर में समाप्त होगा। यदि हम इसको लेंदी में लेंगे तो फिर हमको भारी लगेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे इंजॉय, आराम से हम बनाते चलेंगे और हमसे बनते चलेगा। अच्छा हम ऐसा करते हैं, जब 16 आदमी 24 दिन में कर रहा था, एक आदमी को ही काम कराते तो कितना दिन करता 24 गुना 16 आदमी लगता, मैन लगता। 48 बच्चा जब 16 दिन में कर रहा था तो एक बच्चा को ही खटाते, तुम ही पूरा दिन तुम ही को करना है। तो ये क्या बोलता हम 48 गुना 16 दिन लेंगे, कौन चाइल्ड। ये दोनों काम फिनिश वाला बात हो गया। आदमी को यदि लेते तो इतना में काम फिनिश करता और बच्चा को लेते तो इतना काम फिनिश होता। जो जो कट रहा है उसको कटाएंगे 24 दूनी 48। इससे मेरा मिल गया कि 1 मैन बराबर 2 चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिला कि इसका मतलब है एक आदमी जितना काम करेगा 2 बच्चा उतना काम के बराबर करेगा। जब ये चीज़ मिल गया अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा था 12 आदमी काम में स्टार्ट करता है और 14 दिन तक ठीक ठाक करता है। यदि सेम चीज आदमी रहता कि 16 आदमी काम स्टार्ट करता तब तो इसी में डायरेक्ट दिन में हम कर देते, घटा के इसको इससे मल्टीप्लाई जो इसके पीछे कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, अधिक दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे। अच्छा हम देखते हैं, बोले कि 12 आदमी तो ठीक ठाक चल रहा था, काम स्टार्ट किया। अच्छा काम हमको कितना करवाना है? अगर टोटल हम काम आदमी से ही कराते तो आदमी बोला हम कितना टाइम लेंगे 16 गुना 24। इसका मतलब कितना 16 चौकी 64, बाकी 6, 16 दूनी 32 और 6। इसका मतलब काम जब फिनिश करेगा 384 आदमी को यदि हम लगा देते तो काम फिनिश हो जाता। अब बोला 12 आदमी काम स्टार्ट करता और 14 दिन तक करता है, तो 12 आदमी जो है कितना दिन 14 दिन ही कितना काम कर दिया होगा 12 चौके 48, बाकी 4, 12 4 16। इसका मतलब इसको घटाएंगे 6 हो गया, ये 9 हो गया। इसका मतलब मेरे पास कितना आदमी का काम बचा हुआ है 96 को आदमी का काम बचा हुआ है। हम आदमी में कन्वर्ट किए हैं कि 96 आदमी का, इसका मतलब 12 दिन तक जो काम हुआ ये इतना काम हो गया और इतना काम 96 आदमी का काम बचा हुआ है। अब कौन करेगा? तो बोला 12 आदमी आपको जो दिए थे वो काम करेगा ही, लेकिन 14 दिन के बाद 12 बच्चा और आ गया। इसका मतलब अब जो काम करेगा 12 मैन और 12
बच्चा 12 चाइल्ड करेगा। तो आराम चीज़ है ये, इसीलिए हम इस चीज़ को निकाले थे। क्यों? इसको भी हम, अच्छा 96 आदमी का काम बचा हुआ तो इसको भी हम मैन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 12 मैन तो ठीक था, और 12 बच्चा को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में? मैन में। तो 12 बच्चा को, 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर कितना आदमी? 6 आदमी, और 12 आदमी है ये था, 12 छः कितना? 18। इसका मतलब 96 बटे कितना? 18। हम इसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं, और मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ मिस हुआ है, घटाने में मिस हुआ है, इसको ठीक कर लिया जाए। 6 हो गया, यहाँ 7 बच गया, 7 में 1 कितना? 6, यहाँ 3 में 2 गया 2, इसीलिए कुछ लग रहा था ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। 216 आदमी का काम मेरे पास बचा हुआ था, और मेरे पास आदमी कितना अवेलेबल हो गया? 18। कैसे? 12 तो आदमी है ये था, और 12 बच्चा था, तो बच्चा को भी क्या कन्वर्ट कर दिए? आदमी में, तो 18 हो गया। क्या हो गया? 18 का 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। किस ऑप्शन में था? डी में। तो डी को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। क्या क्या किए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। बोला 16 आदमी था 24 दिन में, और 48 बच्चा 16 दिन में। तो ऐसा हम काम करते हैं, आदमी का ही पूरा खटाते हैं, कितना दिन में करेगा? 16 गुना 24। बच्चा को कराते तो 48 गुना 16। इससे हमको ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया, क्या? कि 1 मैन के बराबर क्या? 2 बच्चा कर सकते हैं। अब हमको मिला था 12 आदमी जो है काम स्टार्ट करता है, और वो 14 दिन तक करता है। हम टोटल काम हम देखते हैं कितना हमको कराना। यदि आदमी से ही काम कराते तो 16 गुना 24, इसका मतलब टोटल आदमी यदि काम करता है तो टोटल काम कितना? 384। बोला 12 आदमी ठीक ठाक 14 दिन करता है, तो 12 गुना 14 काम फिनिश कर दे, कितना? 168 आदमी का काम खत्म हो गया। तो बच गया मेरे पास कितना? 216 आदमी का काम बच गया है। लेकिन मेरे पास दिया था 12 बच्चा आया था, तो 12 बच्चा को हम आदमी में कन्वर्ट किए। कैसे? यहाँ हम निकाले हुए थे 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर कितना? 6 आदमी, और 12 आदमी है ये था, 12 6 18 आदमी। काम कराना है हमको 216 आदमी का, तो मेरे पास है कितना? 18 आदमी। तो इससे भाग दे दिया और मेरा दिन निकल गया। 8वां सवाल भी इसी ढंग का है, देखते हैं क्या क्या है सवाल में। सवाल था हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। क्या बोला? 12 बच्चा चाइल्ड जो है वो 16 दिन में करता है, जो 8 वयस्क जो है ये काम करता है कितना दिन में? 12 दिन में। इससे हम सबसे पहले रिलेशन इससे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका मतलब एक बच्चा को ही काम कराते तो 12 गुना 16 चाइल्ड, और एक वयस्क से ही काम कराते तो 8 गुना 16 वयस्क। इतना काम में फिनिश कर देता। इससे हमको रिलेशन मिलेगा 12 12 क्या हो गया? कट गया, 8 दूनी 16। इसका मतलब एक वयस्क का मान 2 बच्चा, एक आदमी जितना काम करेगा वो क्या करेगा? 2 बच्चा उतना सारा काम करेगा। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल मेरे पास क्या क्या था उस चीज़ को हम देखते हैं। सवाल मेरे पास था कि 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन था कि 16 वयस्क काम स्टार्ट करते हैं। 16 वयस्क क्या करते हैं? काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम वयस्क के ही फॉर्म में लाते हैं कि हमको कितना वयस्क का काम चाहिए। तो यहाँ 8 वयस्क यदि करता तो 12 दिन करता, इसका मतलब पूरा वयस्क ही कर देते तो कितना वयस्क लगता मेरा? 96 बरोबर 96 वयस्क लगता। अब बोला 16 वयस्क माना कि आदमी जो है वो काम तो स्टार्ट करता है लेकिन 3 दिन ही करता है, और 3 दिन के बाद 10 वयस्क छोड़ देता है। तो अच्छा हम 3 दिन का काम 3 दिन ये कितना किया होगा? इसका मतलब 16 वयस्क था, 3 दिन काम किया, इसका मतलब 16 दिया कितना? 48 आदमी का काम फिनिश कर दिया। तो मेरे पास कितना आदमी का काम बचा? 48 वयस्क का काम बचा। अब ये 48 वयस्क का जो काम बचा कौन कौन करेगा? बोले 16 था उसमें 10 वयस्क चला गया, मेरे पास क्या बच गया? 6 वयस्क बच गया ना। अब बोला इसके बदले और 4 बच्चे इनके साथ ऐड हो जाता है। क्या होता है? 4 बच्चे को क्या करना है? ऐड कर दे रहा है। 4 वयस्क के बदले हम क्या लिख सकते हैं? हम रिलेशन जो निकाले थे उसका फायदा लेने के लिए ना इसको हम लिख सकते हैं 4 बच्चा के बदले कितना वयस्क? 2 वयस्क। क्यों? इसीलिए 1 वयस्क बराबर क्या बच्चा? 2 बच्चा। और मेरे पास 6 वयस्क और 4 बच्चा था, इसका मतलब 6 वयस्क और 2 वयस्क कितना वयस्क? 8 वयस्क। और मेरे पास कितना आदमी का काम बचा हुआ है? 48 वयस्क का काम बचा हुआ है। और मेरे पास अवेलेबल कितना है? 6 2
8, तो 48/8 कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। है हल्का चीज, इसी को क्या करना था? सॉल्व करना था। 9वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम 9वां सवाल क्या है। 9वां सवाल था हमारे पास, 25 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्या बोला? 25 पुरुष और 15 वोमेन को यदि लेता है तो वो कितना दिन में काम फिनिश करता है? 9 दिन में काम फिनिश करता है। बोला सभी ने एक साथ काम तो स्टार्ट किया, लेकिन 8 दिन काम करने के बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया। बोला ये जो सिस्टम था सब काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन 8 दिन के बाद लेडीज जो थी, महिला जो थी, वो काम करना बंद कर दी। तो हम इससे क्या हम समझ सकते हैं? हमको इससे मिला कि ये 12 दिन में काम फिनिश करता, लेकिन सब स्टार्ट जो किया था वो 8 दिन तक किया था। तो हम कह सकते हैं मेरे पास जब 12 दिन का काम था, 8 दिन जब किया तो मेरे पास काम कितना बच गया होगा? 25 आदमी और 15 वोमेन का काम जो है 4 दिन का बच गया है। यही ना हम कह सकते हैं। तो इसके बाद कहानी था, इस काम को लेडीज जो है छोड़ के चली गई और 25 पुरुष 6 दिन में किया। इसका मतलब काम कितना? 25 गुना 6। ये भी बचा हुआ काम, और बचा हुआ काम को 25 पुरुष क्या दिन में किया? 6 दिन में। जिसको मल्टीप्लाई कर दे, ये भी काम हो गया, ये भी बचा हुआ काम। इससे हमको बेनिफिट क्या मिला? 25 चौके 100 पी, 150 वोमेन बराबर क्या? 150 पी। पी वाले को एक साइड करते हैं, क्या मिला? इसको उधर भेज देते हैं। 150 वोमेन बराबर कितना? 50 पी। यही हुआ ना कि कहीं मिस हुआ? 15 चौके 60, यहाँ मिस हुआ है। 15 चौके 60 कट गया, तो इससे क्या मिला हमको? 5p बराबर 6 वोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5 पुरुष जितना काम करेगा वो 6 औरत काम करेगी। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बोला क्या? सवाल का कहना था कि यदि काम पर केवल 15 महिला को ही लगाया जाए। अब बोला केवल 15 महिला को ही काम पे लगाते तो बोला काम कितना दिन में ख़त्म होता। बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम चलते हैं इसकी ओर। क्या क्या था? बोला 25 पुरुष और 12 महिला यदि करते हैं तो कितना दिन में लगाता है? 12 दिन लगाता है। ठीक है, हम करते हैं। मेरे पास 25 पुरुष और 15 वोमेन को जब लगाते हैं तो कितना दिन में काम करता है? 12 दिन में करता है। इसका मतलब मेरे पास काम कितना है उस चीज़ को हम देखते हैं। काम था मेरे पास, वोमेन के ही फॉर्म में हम सबको चेंज करते हैं। कैसे? ये 25 पुरुष, यहाँ 5 पुरुष बराबर 6 महिला दिले है, तो इधर 25 पुरुष के लिए 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना। तो हम 25 पुरुष के बदले कितना महिला लिख सकते हैं? 30 वोमेन लिख सकते हैं। तो 30 वोमेन प्लस 15 वोमेन बराबर कितना? 12। 30 और 15 कितना? 45 वोमेन बराबर 12। इसका मतलब 45 औरत जब लगेगी तो कितना दिन? 12 दिन। एक वोमेन, एक औरत को यदि हम कम करवाएंगे तो कितना दिन लगाएगा? 12 गुना 45। और मेरे पास सवाल था कि कितना महिला है? 15 महिला। तो 12 गुना 45/15 कितना? 36 दिन। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या क्या हम काम किए? बोला 12 पुरुष और 15 महिला 12 दिन में कर रहा था। बोला 8 दिन तक काम ठीक ठाक करता है, उसके बाद क्या करता है? चला जाता है। जब 12 दिन में काम फिनिश हो रहा था और बोला 8 दिन काम करके गया, तो मेरे पास काम कितना दिन का बचा? 4 दिन का। बोला यही काम 25 पुरुष 6 दिन में करता है, तो इसको हम सॉल्यूशन कर दिए तो मेरे पास ये रिलेशन मिल गया। तो रिलेशन क्यों मिला? इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम रखे और ये क्या किए? पुरुष को हम स्त्री में चेंज कर दिए, इसीलिए क्वेश्चन था महिला। यदि यहाँ पुरुष का क्वेश्चन रहता तो हम पुरुष में चेंज करते हैं और मेरा सॉल्यूशन हो जाता। बोला किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में, क्या बोला? 12 को यदि मेन लगाता है तो कितना दिन लगाता है? 4 दिन लगाता है। और कहानी था यदि ओमेन को लगाते हैं 15 ओमेन को, तो वो कितना दिन लगाता है? 4 दिन लगाता है। इसका मतलब हो गया कि 12 मेन को भी लगाएंगे तो वो भी 4 दिन में, और 15 वोमेन को लगाएंगे वो भी 4 दिन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 मेन बराबर क्या काम करता है? 12 वोमेन। ये भी लिख सकते हैं 12 मेन बराबर क्या? 15 वोमेन। दोनों 4 दिन में करता है। तो इससे हमको रिलेशन क्या मिलेगा? 3 से कट गया। 3 से यदि कट गया तो हम कह सकते हैं 4 मेन बराबर 5 वोमेन। ये भी रिलेशन हो गया। ये इसको ये भी हम करेंगे तो ये सेम चीज़ बढ़ चुके 48। एक आदमी को कराते तो 48 मेन और 15 चौकी 60 वोमेन। इससे भी निकालते तो मेरा वही रिजल्ट होता। आगे मेरा कहानी क्या था उस चीज़ को हम देखते हैं।
आगे क्वेश्चन था हमारा कि 6 आदमी काम तो शुरू करता है लेकिन 2 दिन के बाद क्या करता है, बंद कर देता है। तो अच्छी बात है, जब आदमी का चर्चा हो रहा था तो हम आदमी को ही लेके चलेंगे। 12 चके 48, इसका मतलब काम कराने के लिए हमको कितना आदमी का जरूरी है, 48 आदमी का। बोला 2 दिन करता है 6 मजदूर, इसका मतलब 6 दिन 12 मैन का काम क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब हमको जो काम बचा है, कितना आदमी का काम बचा, 36 आदमी का। हम कह सकते हैं यदि 36 आदमी का काम बचा हुआ है तो लेडीज कितना चाहिए, तो लेडीज का निकालने के लिए इधर भी 9 से गुना और इधर भी 9 से गुना। तो हम कह सकते हैं 36 औरत का जो काम करेगा वो 45 ओमेन करेगा। कैसे, इसीलिए कि 4 मैन बराबर 5 ओमेन हम निकाले हुए हैं। इधर भी 9 से गुना, इधर भी 9 से गुना। अथवा हम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, मैन को ओमेन में हम चेंज करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिला कि 36 आदमी का जो मेरा काम बचा हुआ है वो कौन काम करेगी, 45 औरत करेगी। अच्छी बात है। आगे कहानी था हमारा, काम जो कराना है हमको 3 दिन में फिनिश कराना है। कितना दिन में, 3 दिन में। 15 महिला को लगाया गया है। अच्छा, काम 3 दिन में ख़त्म करना है। कितना दिन में, 3 दिन में। जब 45 औरत हमको चाहिए 3 दिन में ख़त्म करना है तो 1 दिन में कितना, तो भाग दे दिए तो मेरा क्या निकल गया, इतना महिला को काम में लगाना है। कितना महिला को, 15 महिला को लगाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं। क्वेश्चन है, 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में करता है। जब 10 मजदूर काम करता है 6 दिन में, इसका मतलब एक मजदूर को लगाएंगे तो कितना दिन में, 60 दिन में काम फिनिश करेगा। कितना दिन में, 60 दिन में काम फिनिश करेगा। अब कंडीशन मेरा बोल रहा था कि पहला दिन तो 4 मजदूर लगाता है और अगला दिन मजदूरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है प्रत्येक अगला दिन। इसका मतलब यदि पहला दिन 4 मजदूर लगाया है तो दूसरा दिन कितना मजदूर, 8 मजदूर। तीसरा दिन कितना मजदूर, 16 मजदूर। चौथा दिन कितना मजदूर, 32 मजदूर। 5वां दिन कितना मजदूर, 64 मजदूर। ये क्रम चलते रहेगा कब तक, जब तक ये मेरे पास काम कितना है, 60 मजदूर का काम मेरे पास बचा हुआ है। 10 मजदूर 6 दिन में, इसका मतलब एक मजदूर का काम कितना दिन लगेगा, 60 दिन। इसका मतलब 60 लेबर का काम मेरे पास है। जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, मजदूर को लाना बंद कर देंगे। मेरा 60 कहाँ पूरेगा, 4 8 12 12 और 16 28 28 और 32 कितना, 60। इसका मतलब इतना सारा में ही मेरा 60 मजदूर हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे, ये तो हो गया, हाँ इसको हम लिखेंगे तब मेरा हो जाएगा। यदि हम इसको बाय प्रोसेस करते तो क्या करते, तो बोला टोटल काम कितना कराना है, 60। हम लोग जीपी पढ़े थे, क्यों, इसीलिए जीपी का कंडीशन यहाँ हो रहा था 4 8 12 16। बोला ये कितना क्रम बढ़ता जाए जो कि योगफल सम कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सूत्र पढ़े थे, a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा क्या, r माइनस 1। किस कंडीशन में, जब r का मान 1 से बड़ा हो। अब बात है कि a किसको बोलेंगे, r किसको बोलेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंटर में था, जो नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए भी हम समझाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए किसको बोलते हैं, ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरा कितना था, 4। आर बोलते हैं कॉमन रेशियो, मतलब कि सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटा यहाँ 16 यहाँ 32। तो हम देख रहे हैं 8/4 2 निकला, 16/2। हर कंडीशन से आर का मान ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब ये रेशियो सेम होगा। तो हम मान पुट करते हैं। इसका रिजल्ट मेरा Sn था, Sn का वैल्यू मेरा कितना, 60। ए का वैल्यू 4 इंटू आर का वैल्यू कितना, 2 पर पावर n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। आगे मेरा क्या हो गया, ये 2 में एक 1 घट गया, 1 हो गया। 1 गुना 60, 60 इक्वल टू 2 पर पावर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से कट गया 15 बार में। 2 पर पावर n का मान कितना, 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर n बराबर 15 1 16। तो 2 पर पावर कितना का मान, 16, 4 का मान, तो n का मान कितना, 4। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आप डायरेक्ट इधर से भी बना सकते हैं। सवाल क्या था, एक दिन जो मजदूर है दूसरे दिन डबल होता है, फिर अगला दिन आता है फिर उसका डबल आता है। तो बोला कि कितना मजदूर का काम मेरे पास है, 60 मजदूर का है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक सवाल इसी टाइप का और लेते हैं।
सवाल है 15 मजदूर एक निर्माण कार्य में 5 दिन में करता है, इसका मतलब 15 लेबर को मजदूर को कराते हैं 5 दिन, इसका मतलब टोटल काम मेरे पास कितना दिन का है 75 दिन। यदि एक लेबर को ही बोलेंगे तुम करते रहो तो कितना दिन में काम फिनिश करेगा 75 दिन में। अब कहानी आ रहा था कि पहला दिन मजदूर जो होता है 5 मजदूर आता है और प्रत्येक अगला दिन डबल करते जाता है, इसका मतलब पहला दिन 5 आया, फिर 10, फिर 10 दूनी 20, फिर 20 दूनी 40, फिर 40 दूनी 80, फिर कितना 120। ये क्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक मेरा काम 75 लेबर का काम फिनिश न हो जाए तब तक। तो हम देखते हैं 75 काम मेरा 5, 10, 15, 15 और 20, 35, 35 और 40, 75। यहीं जब फिनिश हो गया तो इस दिन हम लेबर को बुलाएंगे जब मेरा काम खत्म हो गया। घर हम बनवा रहे थे, जब मेरा घर पूरा बन गया था हम उसको क्यों बुला के पैसा दे। मेरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि हम इसको बाय प्रोसेस बनाना सोचे तो भी हम बना सकते हैं। टोटल ये किस में था जीपी में था ना, इसीलिए जीपी उसी का बोलेंगे। ये क्रम से यदि गुना बढ़ते जाए तो उसको क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 से गुना होगा या 3 3 3 से गुना होते चले आगे क्रम। तो हम यहाँ ए का मान मेरे पास कितना 5 पहला टर्म, आर किसको बोले थे आर बोले थे सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को भाग देंगे। और सूत्र हम एस एन का क्या बताते हैं ए इंटू आर पर पावर एन बट आर माइनस 1। किस कंडीशन में, जब आर का मान 1 से क्या हो बड़ा हो, नहीं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। आगे इसका मान 75 दिया हुआ था, ये का मान कितना 5 इंटू आर का मान कितना 2 पर पावर एन माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, ये घट के 1 हो गया। कितना 75 बराबर 5 इंटू 2 पर पावर, ये साफ हो गया कितना बार में 15 बार में 2 पर पावर एन माइनस 1। और कितना लिख सकते हैं 15 2 पर पावर एन बराबर 16, तो कितना का मान 2 पर पावर 16, तो एन का मान कितना 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या काम किए, दोनों में सेम प्रोसेस था। तो कुछ सवाल और लेते हैं, हम देखते हैं 1-2 सवाल और में करता है। 14 आदमी जो है 16 दिन में, इसका मतलब पूरा को यदि करते तो कितना 16 गुना 14, 16 छः 64, बाकी 6, 16 6 22, इसका मतलब कितना आदमी का काम हमको दे दिया गया है 224 व्यक्ति का। एक व्यक्ति को यदि काम कराते तो मेरा कितना दिन लगा था 224 दिन लगा था। अब सवाल का कहना था ये जो काम स्टार्ट किया 8 व्यक्ति ही स्टार्ट किया, क्या व्यक्ति 8 व्यक्ति स्टार्ट किया, और 12 दिन के बाद उसमें 8 व्यक्ति और आया। जब 8 व्यक्ति स्टार्ट किया 12 दिन के बाद ही कोई चेंजिंग हुआ था। 8 व्यक्ति 12 दिन में कितना काम किया होगा बरोटी 96। मेरे पास काम कितना बच गया 14 में 6 गया 8, 1 2 9 गया 2, 128, 128 काम मेरे पास बचा हुआ था। अब कहानी क्या था उस चीज को हम देखते हैं। अब कंडीशन बोला कि 8 व्यक्ति को इसमें सम्मिलित और किया जाता है, इसका मतलब 8 व्यक्ति था, 8 व्यक्ति और ऐड हो गया 8 8 कितना व्यक्ति 16 व्यक्ति। काम मेरे पास 128 है, क्या 16 व्यक्ति 16 8 28 कितना दिन 8 दिन। है आसान चीज। 14वां सवाल थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। बोला आदमियों की एक निश्चित संख्या में एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो गई। आदमी का जितना संख्या था वो 20 दिन के लिए काम सहमत हो गया। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में फिनिश कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाइए। हम मान लिया संख्या कितना है x है, ये काम पे राजी हो गया कि 20 दिन में हम काम फिनिश कर देंगे। इसका मतलब टोटल काम कितना x इंटू 20, ये आदमी का संख्या ये दिन का संख्या, काम फिनिश हो गया। अब बोला लेकिन 5 आदमी जो है काम तो स्टार्ट हो गया, 5 आदमी नहीं आया, इसका मतलब कितना आदमी आया x माइनस 5। तो बोला 40 दिन में काम खत्म हो जाता है। इसको यदि लेबर का संख्या और मजदूर का संख्या गुना कर देते तो मेरा टोटल काम निकल जाता है। इतना जब समझ में आ गया फिर तो आसान है। इसको इधर भेजे क्या 20x इक्वल टू कितना 200, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, x का मान कितना 10 दिन। है आसान चीज, सेकेंडों में बना। उम्मीद है इस टाइप के सभी सवाल आपको सवाल समझ में आए होंगे। उम्मीद करेंगे कि आपसे एक भी प्रश्न इस टाइप के नहीं छोड़े। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए। उम्मीद है आप यदि सही से मन से वीडियो देखे होंगे तो सभी सवाल बनाएंगे। तो कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हम चाहेंगे जिन प्रतियोगी छात्रों ने हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर इस वीडियो का फ़ायदा लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें।
जिनसे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।